सो हेलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मीट इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर बड़ा भाई, योर चीकू भैया। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो बच्चा लोग, आप लोगों को पता है कि आपके बाबा एसएसपी अक्सर लाइव भी आ रहे हैं एंड साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेक्चर्स को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज रिकॉर्डिंग वीडियोस पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट बात होती है और हम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ भी पाते हैं। और अगर आज के 2 साल पहले की बात करें, तब यूट्यूब पे भी यही चलन था कि टीचर्स सारे वीडियोस को रिकॉर्डिंग ही डालते थे। खुद मैं अपनी बात करूं, एसएसपी, चाहे मेड इजी प्लेटफॉर्म, अरविंद भैया हो, चाहे कोई भी दूसरे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हों, वो सभी लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस ही देखते थे। सो बच्चा लोग, लेक्चर 1 में हमने ये सीखा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक मेजर पोर्शन हमने कवर किया था, लेकिन तब 45 मिनट हो गया था और मैंने आपसे कहा था कि बच्चा लोग पार्ट 2 के अंदर हम सीखेंगे सिमेट्री, वेस्टर्न ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। सो आज वही दिन है, चलिए शुरुआत करते हैं नीट रफ्तार के अंदर। वंस अगेन वेलकम बैक एंड तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। अगर आप नए हो तो जल्दी से मीट इजी का फैमिली का हिस्सा बन जाइए एंड अगर अभी तक आपने वो प्यारी सी घंटी वाली बटन नहीं दबाई तो दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट आऊँ और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड एट द सेम टाइम प्यारे बच्चा पार्टी, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि इफ यू आर लिविंग द फिजिक्स ना, इफ यू आर फीलिंग द फिजिक्स द वे यू हैव नेवर फील, कभी ऐसा नहीं फील करा आपने, ऐसा कभी द वे यू हैव नेवर फेल्ट, ऐसा कभी आपने फेल नहीं किया, कभी 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 ऐसा आपने सोचा नहीं होगा। बिकॉज मेरे पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है कि एट द एंड ऑफ द सेशन यू रियलाइज दैट यू आर एन इश्क मोहब्बत विद फिजिक्स, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड इसके साथ ही साथ हमारा नीट रफ्तार में ये जो चैप्टर चल रहा है, ऐसा ही डिट्टो चैप्टर बट कुछ बेहतरीन इंटरेक्शन के साथ, 1-on-1 सेशन के साथ, आपके डाउट क्लियरिंग के साथ, क्लियरिंग सेशन के साथ मैं वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ा रहा हूं, जहां पर इसकी प्राइस मेरे माइक्रो कोर्स की सिर्फ 899 है। जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, so current electricity is one of them. You can join my session. Link is given in video का description box. Don't forget to apply Supro code. The price is only 899. But मैं आपसे ये कहूंगा बच्चों, अगर आप 899 रुपीज पे करने का सोच रहे हो सिर्फ मेरे कोर्सेज के लिए, तो मैं बहुत स्वार्थी नहीं हूँ, बहुत सेल्फिश नहीं हूँ। हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नीट सामने ही है, सीबीएसई टर्म 2 का एग्जाम भी आपके सर पर है। सीबीएसई टर्म 2 अगर आपको लग रहा है, डर रहे हो, तो उसके लिए बैचेस है, उसके लिए वीडियो लेक्चर्स हैं और पढ़ सकते हो आप आराम से। लास्ट के 7-8 दिन के एग्जाम के पहले भी अगर दबा करके 3-3, 4-4 घंटे पढ़ गए तो फिर आपका सीबीएसई टर्म 2 निकलेगा। बट नीट क्योंकि सामने है, 11th में आपने कुछ नहीं पढ़ा, 12th आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, डाउट बहुत सारे हैं, अच्छा मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है, तो सर कैसे पढ़े? चलिए मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चा लोग, सिर्फ 1800 रुपए में, एक 2000 की नोट होती है ना, उससे भी कम में, मात्र 1800 में हमारे रिवोल्यूशन के साथ जुड़िए, वेदांतु के क्रैश कोर्स लाइट के साथ जुड़िए और आपको आपके पूरे नीट का प्रिपरेशन हमारे टीचर्स कराएंगे लाइव सेशन के साथ। प्लस एट द सेम टाइम आपका टेस्ट सीरीज भी होगा, आपको मिलेगा असाइनमेंट, आपको मिलेगा नोट्स और बहुत कुछ है, क्विजेस भी चलते हैं बच्चों। ये सब कुछ पेड प्लेटफॉर्म पर है, जिसकी प्राइस सिर्फ 1800 रुपए है। और एक और खुशी की मैं बात बता दूं, आपके स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा, नई बैचेस 4 अप्रैल को ज्वाइन कर सकते हो आप। अभी ज्वाइन कर लेना, वेट मत करना, क्योंकि बैचेस में बहुत सारे स्टूडेंट, 5000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, 5000 बच्चे मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे लाल बाल गोपालों। सो आप पीछे मत रहो, आपके लिए नए बैचेस हम लोग लेकर के आते हैं हर बार। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया ये बैच तो 7 मार्च को स्टार्ट हुआ था, आप ज्वाइन करें तो क्या? तो हर 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 नए सप्ताह के अंदर ना बच्चे नए नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो आपको एकदम बेसिक से एकदम शुरुआत से पढ़ाया जाएगा। एक और बात, हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो हिंदी मीडियम के लिए अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बैच है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक दिया होगा, इंग्लिश बैच नीट प्रिपरेशन क्रैश कोर्स लाइट 2022, क्लिक करो और कोर्सेज को ज्वाइन करो। और अगर आपको ज्वाइन करते वक्त कुछ भी दिक्कत होती है ना, तो स्क्रीन पर देखो एक नंबर चल रहा है ना, व्हाट्सएप नंबर 2022 और 2023 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज लिखिए कि आई एम सचिन सर का स्टूडेंट, आई हैव सीन सचिन सर का सेशन एंड आई वांट टू ज्वाइन वेदांतु का फ्यूजन बैच फॉर 2023, या फिर आई जस्ट वांट टू ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स, तो आपको हमारी टीम रिवर्ट भी करेगी। आपके तमाम सवालों का जो जवाब है वो हम लोग देंगे।
बच्चा हम लोग हमारे क्रैश कोर्स के अंदर आपको वो चीज दे रहे हैं जो मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं। ऑफलाइन तो छोड़ ही दो, ऑफलाइन में तो आप लाखों रुपए फीस भरोगे तो भी जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका ये बड़ा भाई आपकी जीत की गारंटी देता है। 120 इंटरेक्शन वाला सेशन होगा, क्लास के बीच में आप अपने डाउट पूछ पाओगे, बिकॉज अलग से एक डाउट सेशन के लिए टीचर होता है। अपनी ऑल इंडिया रैंक आप इंप्रूव 100% कर जाओगे। एंड साथ ही बच्चों अगर इनकेस आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, और रिकॉर्डिंग वो नहीं होता है, रिकॉर्डिंग के साथ एक क्लास टीचर भी होता है जो आपके डाउट को समझा रहा होता है। 90 असाइनमेंट, इट्स नॉट कम, इट्स बहुत ज्यादा, ठीक है। सो बेझिझक हो करके इस कोर्स को ज्वाइन करो। 1800 को 30 से डिवाइड करते हो तो महीने का, प्रतिदिन का 60 रुपए है। अगर आप पिज्जा खाने चले जाओ या वड़ा पाव खा लो, एक कप चाय पी लो, दोस्तों के साथ चिल मार लो, उसमें 60 रुपए चले जाते हैं, है ना। बाकी आप सब समझदार हो, यू हैव टू डिसाइड कि आपको अपनी लाइफ बनानी है, डॉक्टर बनना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो इससे बड़ा मौका और नहीं मिलेगा प्यारे बच्चा लोग। लिंक इज गिवन इन वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अभी ज्वाइन करिए। सुनीट कोड लगाना मत भूलना, सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो प्यारे मेरे लाल बाल गोपाल, लेट्स बिगिन द क्लास। अब हम बात करेंगे, आज लिख लिख करके आपको पढ़ाने चाहता हूं मैं, तो पार्ट 2 है, और आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आएगा, दैट इज सिमेट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। सिमेट्रिकल सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, और फिर उस तरीके के बाद आपको एक प्यारा सा शॉर्टकट दूंगा, और फिर बच्चा लोग उस शॉर्टकट को आप याद रखोगे तो आप बड़े बड़े सवालों को सॉल्व कर पाओगे। सिमेट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने का तरीका, सिमेट्रिकल में सबसे पहले तो क्यूब वाला मैं चर्चा बाद में करता हूं, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं 2 मेथड हमारे पास होते हैं। वो दोनों मेथड कौन से मैं आपको सिखाता हूं। एक होता है बच्चा मिरर सिमेट्री। क्या चीज है ये मिरर सिमेट्री? मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो आपको प्यार हो जाएगा 100% इस वाले टॉपिक से जो मैं यहां पर आपको सिखाने जा रहा हूं। सो इफ यू रियली वांट टू बी इन लव विद दिस, स्टे विथ अस, छोड़ना मत वीडियो को, ठीक है, और अपना प्यार जरूर दे देना। सिमेट्रिकल सर्किट देखो, बहुत ध्यान से समझो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, मेरे लाल बाल गोपाल बच्चा पार्टी। जैसे एक मैंने यहां पर एक सर्किट बनाया, ढिचकियाओं एंड ढिचकियाओं, ठीक है। यहां पर एक रेजिस्टेंस है, 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 और यहां पर एक रेजिस्टेंस है। सबकी वैल्यू हमने आर आर कंसिडर कर लिया, आर आर आर। एक होता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो हम लोग डायरेक्टली भी कर लेते हैं वेस्टर्न ब्रीज से कि सर ये रेशियो लिया आर बाई आर, और ये रेशियो लिया आर बाई आर, रेशियो सेम है तो बीच वाला उड़ा दो, सीरीज एंड पैरेलल, है ना। हम सब जानते हैं इसका आंसर ऐसे किया जा सकता है। बट इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो तरीका है मिरर सिमेट्री। क्या होता है मिरर सिमेट्री? जब आपको सब जगह पर सेम सेम दिखे तब आप क्या करो कि जैसे ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, हमें इसके अक्रॉस में निकालना है कि भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप क्या करो बच्चा लोग, यहां पर ना एक लाइन इमेजिन करो, आपको जिस 2 पॉइंट के बीच में निकालना है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए। अब सर्किट के लेफ्ट साइड ऑब्जर्व करिए और राइट साइड ऑब्जर्व करिए। सॉरी मेरा उल्टा हो गया, लेफ्ट एंड राइट, इधर इधर राइट आएगा इधर लेफ्ट आएगा, दैट इज योर चॉइस। तो जब आप दोनों तरफ ऑब्जर्व करते हो और आपको यह पता चलता है कि जो चीजिया हमारा सर्वा लेफ्ट साइड में है वही वाला सर्वा राइट साइड में, सर्वा यानी कुछ भी नहीं, सर्वे सबंधु, हाँ संस्कृत। तो इफ दिस हैपेंस, तो आप क्या करोगे कि आपने जो लाइन खींचा उसमें आने वाले तमाम रेजिस्टेंस को भूल जाइए। अब ये रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये सर्किट कैसी बन गई? बिल्कुल वैसी ही जैसा आपने सोचा था वेस्टर्न ब्रिज के अंदर। ये आपका आर, ये आपका आर, ये आपका आर, ये आपका आर। कई बच्चे इस मेथड को बहुत अलग तरीके से सोच लेते हैं, वो गलत हो जाता है। मैं फिर से अपने शब्दों को रिपीट करना चाहूंगा। आपको जिन 2 पॉइंट के बीच में निकालना है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, लेफ्ट साइड राइट साइड देखो, अगर चीजें सब कुछ सेम है तो आपने खींचे हुए लाइन पर आपका जो रेजिस्टेंस आता है तो उसको हटा दो, कोई जंक्शन आता है तो उसको हटा दो। ऐसे रेजिस्टेंस आएंगे तो मत हटाना, ऐसे आएंगे तो हटा देना, ठीक है। रेजिस्टेंस हट गया, अब तो क्या ही है, ये आपका, ये दोनों रेजिस्टेंस आपका सीरीज में यानी कि 2R, ये दोनों रेजिस्टेंस आपका सीरीज में यानी कि 2R। तो ये अब रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से बन गया, दिस इज 2R एंड अगेन दिस इज 2R। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा? 4R का स्क्वायर अपॉन में 4R, यानी हमारा आंसर आ जाएगा बच्चा लोग R।
बोलो चम चम चमकीला फील आया मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, श्री अम्बे मात की जय हो। कईयों को लगेगा मास्टर सही को है, बट मास्टर के पढ़ाने और बोलने का ये अंदाज है, बाबा समझ करके साधु समझे क्या? अरे बच्चा पार्टी का एसएसपी है मैं, मास्टर है मैं। चलिए आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल, ज्यादा एग्जाम्पल्स आपकी जितनी हो सके, जितनी प्रैक्टिस करना है बच्चा लोग करना, ठीक है। अब चाहो तो मेरे माइक्रो कोर्स में भी आ जाना, वहां बड़े सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा क्विजेस के साथ, बट यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। 899 रुपये कुछ बड़ा अमाउंट नहीं होता, और माइक्रो कोर्स के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, एंड बट मैं यही हमेशा कहता हूँ कि जब आप माइक्रो कोर्स में 899 रुपये भरोगे तो यार थोड़ा और पैसा लगा करके, कुछ ज़्यादा नहीं है, इट्स ओनली 1800 रुपीज। वाई डोंट यू ज्वाइन द एंटायर नीट का सिलेबस? क्या नाम है भैया आपका? अरे पीताम्बर जी धन्यवाद। तो पीताम्बर भैया का स्वागत करते हैं, धन्यवाद। एक कप चाय मिल जाता है, आनंद ही आ जाता है बच्चा लोग। वेदांतों में बहुत अच्छे लोग भी हैं, अरे मेरे कहने का मतलब सभी लोग अच्छे ही हैं, हाँ सारे अच्छे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो अब एक और सर्किट आपको दिखाते हैं, और एक और सर्किट को हम मिरर सिमेट्री से सॉल्व करते हैं। ढिचकियाँ ढिचकियाँ ढिचकियाँ, ठीक है। अ, ह, 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 सही जा रहा हूँ ना मैं? ठीक है। ढिचकियाँ 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 ढिचकियाँ, व्हाट इज दिस ढिचकियाँ ढिचकियाँ? बच्चा ढिचकियाँ इज नथिंग बट दैट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। चलो अभी देखो पॉइंट ए, और ये हमारा पॉइंट हो गया बी। फिर से सोचो, क्या ये सब कुछ सेम सेम लग रहा है? हाँ हर जगह से सेम ही तो लग रहा है, इसमें क्या ही गलत है, सेम सेम लग तो रहा है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है, तो मैंने एक लाइन खींचा, ड्रूई खींच दिया। क्या इस पर कोई रेजिस्टेंस है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये वाला है, नहीं, इस लाइन पे होना चाहिए, वो ऐसे है। क्या इस लाइन पर जंक्शन वंक्शन है? ये रहा, इसको हटा दो। तो बच्चों जब आप इस जंक्शन को हटा दोगे, ये नियम ही है, तो ये देखिए ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। दिस इज द पावर ऑफ मिरर सिमेट्री। नाउ इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। ये वाला दोनों आर और आर क्या हो गए? 2r। 2r के साथ r किस में है? पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम मम्मी का फॉर्मूला लगाते हैं, 2r इंटू आर अपॉन में 3r। इट्स लाइक मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। तो r ने r को काटा, तो ये आ गया 2r अपॉन में 3। नाउ सी, ये 2r बाई 3, ये r प्लस ये r कितना हो गया? 2r। डायरेक्ट सीरीज में, तो मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8r बाई 3। नाउ एट द एंड माय डियर बच्चा पार्टी, ऊपर वाला ये पूरा 8r बाई 3, और नीचे वाला ये पूरा का पूरा 2r। अब बोलो किस में है? पैरेलल में है। तो 8r बाई 3 इंटू 2r मल्टीप्लीकेशन अपॉन में आपका हो गया एडिशन। तो ये आपका कुल मिलाकर के आंसर हो जाएगा 8 दूनी 16 r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। द मेन रेशियो 3 दूनी 6 और 8 14, r बटे में 3, r बटे में 3, ये कट जाएगा बच्चा लोग, तो आपका 16r यानी कि 2 अट्ठे 16, तो 8r डिवाइडेड बाई 7 इज द फाइनल आंसर। दिस इज द पावर ऑफ मिरर सिमेट्री। बोलिए श्री अम्बे मात की जय हो। बहुत बेहतरीन तरीके से सारे मास्टर टीचर्स आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी जूलॉजी, आपकी बॉटनी, आपका पूरा का पूरा 11th का सिलेबस, आपका पूरा का पूरा 12th का सिलेबस कराएंगे। 4 अप्रैल से नया बैच ज्वाइन हो रहा है, तो उसको ज्वाइन कर लो जल्दी से। 1800 रुपये कुछ नहीं होते बच्चे, अपने सपनों को यार एक ताकत दो, उड़ान दो, और वेदांतों ने तो सारे प्राइजेस कम कर दिए, ठीक है। तो ये 2 सवाल हो गए। आई होप कि आप लोगों को मिरर सिमेट्री बहुत अच्छे से चमक रहा होगा। अब एक और सिमेट्री होती है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। आ जाओ मैं आपको ये भी सिखा दूं। अलग अलग किताबों में ना इसके अलग अलग नाम होते हैं, और बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको तैयार कैसे करें, हम हमेशा भूल जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको सिखाता हूँ फोल्डिंग सिमेट्री। आ भी जाओ बच्चा पार्टी, तो चलिए मैं आपको फोल्डिंग सिमेट्री दिखाता हूँ। तो जैसे ये वाला एक सर्किट है, क्या है ये वाला? एक सर्किट है। उसके बाद इसके अंदर एक और कुछ और ले लेते हैं, कोई ना, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, ठीक है। तो ओके, ओके, ऑल राइट, come on Sachin, you can do it. Yes buddy, I can do it. Here we go. All right, not a problem.
here we go, this is r, this is r, this is r, this is r, this is again r, this is r, this is also r, and this is also r. now बच्चों अब ये देखो, ये सर्किट ना बड़े सिंपल सा सर्किट है, लग रहा है आपको सिंपल, एकदम एकदम सरल सर्किट है। थोड़ा मैं इसको कॉम्प्लिकेट करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस डालता हूँ, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस डालते हैं और इसे भी एक और रेजिस्टेंस के साथ पैक कर लेते हैं। अब जरा सोचो, क्या ये थोड़ा सा टफ हुआ? थोड़ा सा टफ हो गया। क्या हम इसे मिरर सिमेट्री से सोल्व कर सकते हैं? हाँ, कैसे? मिरर सिमेट्री क्या सिखाती है कि जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ऐसा खींचो, उसके बाद जो इसमें सादा हटा दो। तो एक तो तरीका ये हो जाएगा इसका कि हम ये ऐसे 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 कर दें और सॉल्यूशन हो गया। अरे ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर ये सीरीज, फिर पैरेलल, फिर पूरा सीरीज, फिर तीनों पैरेलल। आप ट्राई करना, आंसर आएगा। बट मैं आपको एक दूसरा मेथड सिखाना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि मिरर सिमेट्री के साथ साथ कुछ और चीजें भी निकल के आती हैं, जैसे प्लीज डोंट डू दिस, घर पे झाड़ू पड़ेगा, माता श्री आपकी मार सकती हैं आपको। यू पीपल हैव टू टेक केयर। माता श्री के हाथों से मार खाना बहुत नसीब वालों को मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए फोल्डिंग सिमेट्री क्या है। तो फोल्डिंग सिमेट्री में हमें जिस दो पॉइंट्स के बीच में निकालना होता है, हम हमेशा उसी के पैरेलल में चलते हैं। अब हो ये रहा है कि अगर मैं इन दोनों ये दोनों पॉइंट को उठा करके ऐसे यहां पर फोल्ड कर दूं, ऐसे बीच में से ये इसको उठाया और ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ऐसा ही डिट्टो एक सर्किट बनेगा। क्या बनेगा जरा देखना, तो ये वाला R, फिर ये वाला R। अब ध्यान देना बच्चा, जब मैं इसको उठा करके ऊपर ले जाऊंगा तो क्या ये वाला इसके साथ मिल जाएगा? सोच समझ करके सोचना, बिल्कुल ये वाला इसके साथ मिल जाएगा। तो बच्चा जो जिसके साथ मिलेगा हमेशा समझ लेना कि वो पैरेलल में रहेगा। जब एक रजिस्टर दूसरे के साथ ओवरलैप करे तो वो पैरेलल, तो R और R का पैरेलल का आंसर क्या? दैट इज R/2, ठीक है। और कोई मिलेगा इसके साथ? कोई नहीं मिल रहा है, R एज इट इज। इसके साथ यहां मिल जाएगा, तो चलिए ये आपका हो गया R/2, और इसके साथ ये मिल जाएगा, ऊपर लेकर के जाइएगा तब, तो यहां पर आपका हो गया R/2, ठीक है। इसके साथ भी एक बंदा मिल जाएगा नीचे वाला, तो ये आपका हो गया R/2 जब आप फोल्ड कर रहे हो तो। फिर और देखो इसके साथ भी मिल जाएगा, कौन सा? ये वाला मिल जाएगा, तो ये आपका अगेन हो गया R/2। डन। नाउ द सर्किट इज वेरी इजी। क्या अब यहां पर हम मिरर सिमेट्री लगा सकते हैं? यस, मिरर सिमेट्री जैसे ही लगाओगे जो यहां है वही यहां है, तो फिर ये आपका ऐसे हो गया। ढिचक्याओ। नाउ इट्स वेरी इजी टू सोल्व। R/2 प्लस R/2 R के साथ R/2 पैरेलल में है, तो R इंटू R/2 अपॉन 3R/2 कट गया, तो ये आया आपका R/3। फिर ये R/2 R/2 R प्लस R/3, यानी कि 3R प्लस R, यानी कि 4R/3। ऊपर हो गया पूरा 4R/3 के साथ में 2R पैरेलल में है, तो 4R/3 इंटू 2R अपॉन प्लस करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा? 10R/3 कट गया बच्चा लोग, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी आया 4R/5। अब आप इसका सॉल्यूशन पहले से ही यहां से ऐसे करके करते तो भी यही आंसर आता। सो दिस इज फोल्डिंग सिमेट्री। रूल्स याद रखो अच्छे से, प्यार हो जाएगा बच्चा लोग, आप अपनी वाली अपने वाले को भूल जाओगे, ठीक है। सिमेट्री दो तरीके की, एक मिरर सिमेट्री, मिरर में हम हमेशा परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, लेफ्ट और राइट देखेंगे और फिर उसके बाद सर्किट को सॉल्व कर देंगे। और एक है हमारा फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग में हम जिस दो पॉइंट के बीच निकालना है उसी के पैरेलल में चलेंगे और जो जैसा ओवरलैप हो जाए फिर उसको हम हटा देंगे, मतलब उसको हम क्या करेंगे? पैरेलल में कंसिडर करेंगे। दिस इज डन। इसी के बेसिस पर एक बड़ा फेमस टॉपिक आता है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब। इसमें ना अलग अलग केसेस आते हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखना, मजा आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक क्यूब है, मानना क्या है, तो दिखाई दे रहा है हम लोगों को, पक्का ना, ये तो क्यूब है। ढिचकियाओ ढिचकियाओ ढिचकियाओ, एंड वी हैव ढिचकियाओ।
राइट हो। तो ये आपका क्यूब हो गया, और सब जगह पर आप लोगों के पास में क्या है, रेजिस्टेंस। तो ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस। जो भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, फिजिक्स में मज़ा आ रहा है बच्चा लोग पढ़ने में बाबा एसएसपी से, तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो। आप लोग कमेंट करते हो ना, मैं वो कमेंट हमेशा रीड करता हूँ, और वो कमेंट से ना बड़ी हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है और ज़्यादा मेहनत करने की। और बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है आपके एसएसपी के तरफ से। सो आप लोगों को आपको सपोर्ट भी करना है। अब ये देखिए, ये क्यूब है, इसमें 3 अलग अलग केसेस आते हैं। एक होता है कि बॉडी डायगोनल, मतलब ये वाला पॉइंट के बीच में निकालना। एक होता है फेस डायगोनल, मतलब ये और ये के बीच में निकालना। और एक होता है एज डायगोनल, सॉरी बॉडी डायगोनल मैंने गलत बोला क्या, ये क्या है, एज, ये एज है, ये दोनों एज है। ये क्या है, फेस डायगोनल, ये वाला। और एक होता है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल किसको बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां वाला। हम एक करते हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, और बहुत सारे बच्चे उसको करते हुए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और उसके बाद फिर बाकी का मैं आपको ट्रिक देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम करते क्या है, इसके और इसके बीच में निकालते हैं। जिसके बीच में हमें निकालना, हम एक बैटरी इमेजिन कर लेते हैं। एक तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है, और फिर उसको स्टार डेल्टा नेटवर्क से भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन अभी मैं उस पर जाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके नीट में इसकी इतनी खास ज़्यादा वैल्यू है नहीं। तो हमें जिसके बीच में निकालना था, हमने क्या ले लिया, एक V वोल्टेज की बैटरी ले ली, और उसमें से मैं एक करंट इमेजिन कर रहा हूँ। चलिए मान लीजिए करंट कितना है, 3I। आप अपने मर्जी से कोई भी अमाउंट का करंट ले सकते हो बच्चों, आपके ऊपर है। अब ये 3I डिस्काउंट डिस्काउंट करके यहाँ पर आया, तो 3 रास्ते हैं। तो यहाँ से चला जाएगा I, यहाँ से चला जाएगा I, और यहाँ से भी चला जाएगा I। फिर ये करंट नीचे आया, वापस यहाँ डिवाइड हो सकता है ना, सोच लो। और ये वाला जो करंट अगर यहाँ डिवाइड हुआ, तो ये आपका हुआ I/2, ये आपका हुआ I/2। फिर इस करंट को सोचो, ये यहाँ से ऐसे डिवाइड हुआ, तो ये हुआ आपका I/2, और ये हुआ आपका I/2। फिर ये वाला करंट यहाँ से चला तो I/2, और यहाँ से चला तो I/2, वो यहाँ डिवाइड हुआ, राइट। अब जरा देखिए, ये वाला I/2 इधर आ रहा है, और ये वाला I/2 इधर आ रहा है, दोनों मिलके इधर बन जाएंगे I। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, करेक्ट बात। अच्छा, ये वाले पॉइंट को देखो, I/2 और I/2 ये मिलके गया इधर, हो गया I, ठीक है। अच्छा, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर I/2 ये आपका हो गया I। नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन सी दैट I एंड देन I, ये कितना हो गया मेरे प्यारे, 3I। अगर आप सर्किट के अंदर जितना करंट घुसाए थे, उतना ही करंट बाहर निकलता है, तो इसका मतलब है बच्चा पार्टी कि आप बिल्कुल सही हो। अगर ऐसा होता कि मैं 3I करंट को यहां से घुसाता और फिर निकालता कुछ और, तो फिर मैं गलत हो जाता। माई पॉइंट इज क्लियर, डन। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको किरचॉफ का रूल लगाना है, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था। तो चलिए अब हम सब लोग मिलकर के किरचॉफ का रूल लगाते हैं, और ये रहा किरचॉफ के लिए क्लोज लूप। माइनस से प्लस गया तो V, डायरेक्शन सेम है, ये प्लस और ये आपका माइनस, तो माइनस में IR। फिर इधर देखिए, माइनस में IR/2, बिकॉज करंट आपका हाफ हो गया। फिर इधर आपका कितना हो गया, माइनस में IR इक्वल्स टू 0। तो फाइनली IR प्लस IR, 2IR प्लस IR/2, यानी कितना हो गया, 4IR। कुछ तो लोचा है, 4 और 1 5, 5, हाँ नहीं सही है, हाँ। तो ये हो गया आपका 5IR/2, एंड दिस इज V। इमेजिन करो कि रियल में अगर हम ओम्स लॉ लगाते, ठीक है, और इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कुछ होता R' या R इफेक्टिव, तब भी हमारा वोल्टेज V था, करंट हमारा 3I था, इट्स IR, और R की जगह में मैं R इफेक्टिव लिख दूं। ये भी वोल्टेज का इक्वेशन, ये भी वोल्टेज का इक्वेशन। लेट्स कंपेयर दिस टू इक्वेशंस। तो ये आपका हुआ 5R/2, एंड देन वी हैव 3I, एंड देन R इक्विवेलेंट। तो I ने I को मारा, तो ये आपका आंसर आ गया R इक्विवेलेंट का, दैट इज 5R/6। ओ हो सर, व्हाट अ फॉर्मूला एंड व्हाट अ टेक्निक। मजा आया प्यारे बच्चा पार्टी, फील आया मेरे लाल बाल गोपाल, लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। यस बच्चा लोग, सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब, ठीक है। बट ये कौन सा था 5R/6, दिस वाज बॉडी डायगोनल। अब अगर मान लो यहाँ का पूछ ले और यहाँ का पूछ ले, तब ना बच्चों इसके लिए मैं आपको एक शानदार ट्रिक देता हूँ।
चलो शानदार ट्रिक यहीं सिखाता हूँ इसी वाले स्लाइड पर। और जो मैं लिख रहा हूँ ना वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम में जुड़ना मत भूलना। मैं उसके लिए आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, तो ये फॉर्मूला को आप याद रखो, बाबा का फॉर्मूला। ठीक है, किसका फॉर्मूला? तो बाबा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बच्चा पार्टी? बाबा का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फॉर्मूला एंड देन बॉक्स, क्या आप ऐसे याद रख सकते हो? ई एफ एंड देन बी, फिर रेशियो, रेशियो एंड देन रेशियो, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला बॉक्स। आए उतना कवर नहीं हो रहा है का हमारे कैप्चर में? रुकिए थोड़ा छोटा करते हैं इसको, थोड़ा जूमिंग ज्यादा ही है। तभी तो सोचे काहे हम इतने बड़े दिख रहे हैं। हाँ, अब जाके ससुरा सही। चलिए बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, वाह वाह, आनंद की अनुभूति आ गई, लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। अच्छा थोड़ा काला काला दिख रहा है, थोड़ा ब्लर भी दिख रहा है, थोड़ा इसको और सही करना पड़ेगा। थोड़ा तो हम ब्लर दिख रहे हैं, तो इसको और सही करते हैं। चलिए बच्चा पढ़ी, अब जाके एकदम क्लैरिटी है ना? હવે સરસ લાગે છે। जो बाबा का फॉर्मूला विजिबल है एंड बाबा एसएसपी खतरनाक है। चलिए प्यारे लाल बाल गोपाल, श्री अम्बे माते की जय हो। तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फॉर्मूला बॉक्स की। तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, गिनती तो गिननी है बच्चा लोग, क्या करना है? गिनती तो गिननी है। अब देखो आर आर एंड देन आर, दैट्स ऑल। अभी तुमने देखा बॉडी डायगोनल का 5r/6, F4 फेस डायगोनल, B4 बॉडी डायगोनल और E4 एज डायगोनल। तरीका याद रखो, ताली बजा दो बच्चा लोग, और अगर मजा आया है तो अपना प्यार जरूर देना, एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, ठीक है? सो दिस वे वी कैन रिमेंबर रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब। डन 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 डन। अब कितना समय हुआ है? 27 मिनट हो चुका है। क्योंकि हमें एक और लाइव जाना है, लेकिन हम एक और टॉपिक कर लेते हैं और फिर मैं आपको विस्टन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का एक धमाकेदार सेशन लूंगा। मीटर ब्रिज का, विस्टन ब्रिज आपको करा देता हूँ। चलिए आ जाइए जल्दी से। तो विट अ स्टोन और फिर ब्रिज, ठीक है? व्हीट अ स्टोन एंड देन ब्रिज। बड़ा सिंपल सा एक सर्किट है बच्चा लोग, और इस सर्किट का ना एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो कुछ ऐसा रहता है। यहाँ एक रेजिस्टेंस रहता है, 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 यहाँ एक गैल्वेनोमीटर रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बैटरी रहती है। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, अच्छा ये वाला जो है तुम्हारा वो बैलेंस्ड है। इसको मैं बताता हूँ दो हिस्सों में, एक होगा आपका बैलेंस्ड सर्किट और एक होगा आपका अनबैलेंस सर्किट। बैलेंस सर्किट हर कोई जानता है, बट अनबैलेंस सर्किट को सॉल्व करना कोई नहीं जानता। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट में ढेर सारा कमेंट में लिखना कि सर हमें एक और भले सेशन लग जाए 30 मिनट का, बट हम वापस पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और अनबैलेंस सर्किट। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे को थर्ड वाला पार्ट चाहिए। देखो एक होता है ना जल्दी जल्दी खत्म कर देना, और एक होता है सच में दिल से पढ़ना। तो मैं मेरी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आप लोगों की तरफ से सपोर्ट चाहिए कि आप चाहते हो कि नहीं। चाहोगे तभी दूंगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है? तो बैलेंस सर्किट में ये होता है बच्चा लोग, यहाँ का रेशियो, इसका रेशियो इक्वल होता है, यानी कि R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4। ये रूल ही है, जिसको आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। धड़ाके के साथ प्रूफ कर देता हूँ। ये वोल्टेज, मान लो यहाँ से करंट चल रही है, मान लीजिए कि यहाँ से करंट चल रही है आपकी एक I अमाउंट की, तो यहाँ से चला गया तो I1, यहाँ से चला गया तो I2। क्योंकि ये बैलेंस्ड है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर में से चलने वाली करंट जीरो होगी, तो ये I1 धड़ाके के साथ यहाँ चला जाएगा
और ये I2 धड़ाके के साथ यहाँ चला जाएगा। अब आप इसके अंदर किरचॉफ का रूल लगा दो, देखो सेम डायरेक्शन है, ये प्लस और ये आपका माइनस, जिधर से करंट घुसा यानी कि माइनस में I1 R1, फिर ये देखो इधर से करंट चल रहा है ये प्लस और ये माइनस, और आप ऐसे घूम रहे हो प्लस की तरफ जा रहे हो, तो प्लस में I2 और R3 इज इक्वल टू 0, यानी I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, R3 अपॉन में R1, इक्वेशन 1। उसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर किरचॉफ का रूल लगा दूं तो ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, और ये आपका बच्चा प्लस और ये आपका माइनस, करंट को देखते हुए तो ये आपका हुआ माइनस में I1 R2 और ये हो गया आपका प्लस में I2 एंड देन R4 इक्वल्स टू 0, है ना। सो ये आया आपका I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू बच्चा लोग R4 अपॉन में R2, ये आपका इक्वेशन 2। क्या इक्वेशन 1 और 2 का सब कुछ सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। तो लीजिए रिजल्ट कंपेयर कर दो। सो R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन में R2, यानी कुल मिलाकर के आपका रिजल्ट आ जाएगा R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4, वही वाला। बट बच्चा ये तभी पॉसिबल है जब रेशियो सेम हो। रेशियो सेम होने का मतलब अगर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, तो रेशियो 1/2 इक्वल हुआ, इसलिए ये अप्लीकेबल है। बट हर जगह पर ये अप्लीकेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है कि जब बैलेंस्ड हो तभी बीच वाले में से जाने वाली करंट 0 होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो हम जब हमारे अगले लेक्चर में मिल रहे होंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा अनबैलेंस्ड, क्योंकि बच्चों अभी थोड़ी देर बाद ना आप लोगों के साथ लाइव भी जाना है, so doing lots of things here। अनबैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज, उसके बाद प्यारे बच्चा पार्टी आपको मैं एक और चीज बताऊंगा, दैट इज मीटर का ब्रिज, और तीसरा हम कर रहे होंगे पोटेंशियो का मीटर। ऐसा है नहीं पोटेंशियो का मीटर, रियल में पोटेंशियोमीटर है। सो आपको क्या करना है, स्टे ट्यून। कहां पर? वेदांतु नीट मीट इजी पर। कल रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, कल नहीं तो परसों पक्का। कहां पर रहना है? वेदांतु के नीट मीट इजी पर। और एक और आपसे सवाल करें, अगर आप में से कोई बच्चा बिहार का है तो बिहार में आपकी हमारी मुलाकात हो सकती है। और बाबा एसएसपी पर बहुत जल्द बैक हैं, बहुत धमाकेदार कुछ सीरीज के साथ। मुझे पता है यू गाइज आर सुपर एक्साइटेड एंड यू ऑल आर मिसिंग मी अलॉट। बहुत जल्द कुछ पड़ा फॉर यू पीपल, स्टे ट्यून्ड। एंड साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है सो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड बच्चों अपनी नीट की प्रिपरेशन को मैं बार बार कहना चाहता हूँ, खास बनाना है, बेहतर करना है, अपने सपनों को एक उड़ान देनी है, उस जगह पर पहुंचना है जो इसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। सो आपके साथ आपका ये बड़ा भाई और बड़े भाई के साथ पूरी वेदांतु की टीम आपके लिए बैठी है, बाहें फैला करके बैठी है कि आओ बच्चों और सीखो। 1800 रुपये किसे कहते हैं? कुछ भी नहीं है। SUNEET कोड लगा करके इन तमाम बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए जो महंगी कोचिंग के अंदर भी नहीं प्रोवाइड किए जाते। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, ऑल इंडिया रैंक इम्प्रूवमेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ 4 अप्रैल से आपका नया बैच लॉन्च हो रहा है। सो अगर आज आप ज्वाइन करोगे तो 4 अप्रैल से आपको आगे के सेशन दिखेंगे। कई बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भैया मान लीजिए कि नीट का तैयारी मैं कर रहा हूँ, 11th और 12th दोनों पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाते हैं। अरे यार नीट का सिलेबस मतलब 11 12 दोनों हो गया। सवाल ये होता है कि सर हमारा स्कूल भी रहता है, कैन बी मैनेज इनकेस अगर हमारा क्लास छूट गया तो? स्कूल के टाइम में हमारा वेदांतु चल रहा है तो, क्योंकि वेदांतु तो चलेगा बिकॉज 5000 बच्चे हैं, इतने सारे बच्चों को पढ़ाना है। तो ऐसे में बच्चा आपको वो जो चीज पढ़ा दिया गया है उसका वीडियो आपके मोबाइल में, आपके आईपैड में या आपके लैपटॉप में सेव रहेगा। जब आप उसको देख रहे होंगे तो साथ में एक टीचर आपके डाउट का सॉल्यूशन कर रहा होगा। सो इट इज नॉट लाइक अ रिकॉर्डिंग सेशन। जब आपसे मिस हो जाए, पहली बात तो लाइव सेशन रहेगा ही, दोपहर में ही होता है ऑलमोस्ट, बच्चों का स्कूल सुबह में होता है, क्लासेस हमारी दोपहर से लेकर रात के 8-9 बजे तक चलती है इस वेव प्लेटफॉर्म पर। तो इनकेस अगर आपसे मिस हो जाता है कोई सेशन तो आप उसे रिकॉर्डिंग देख रहे हो प्लस अपने डाउट भी पूछ पा रहे हो लाइव चैट के अंदर। एंड ध्यान रहे जब आप पढ़ रहे हो तो कोई और बच्चे नहीं होते हैं, और उन बच्चों के लिए भी ऐसा होता है कि कोई और नहीं होता है, क्योंकि इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है।
इसी के साथ अपने शब्दों को यहाँ पर विराम दूंगा बच्चा, एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग दबा करके कमेंट करना थर्ड पार्ट में आपको अनबैलेंस्ड एंड वेस्टर्न ब्रिज, सॉरी मीटर ब्रिज, एंड अगर पोटेंशियोमीटर सीखना है तो ठीक है। चलिए मुलाकात करता हूँ मैं आप लोगों से लाइव सेशन में एंड कल रिकॉर्डिंग सेशन में एज वेल। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।